हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब फंडा क्लब में। दोस्तों, ये जो वैकेंसी की बात मैं करने वाली हूँ, आप लोग थंबनेल में देख ही रहे हैं कि ये वैकेंसी कौन से स्कूल में आई है और इसकी कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है। दोस्तों, तो इस वैकेंसी में मैं आगे बढ़ूँ तो उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अब तक आप लोगों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज की लेटेस्ट अपडेट होती हैं उससे आप लोग जल्दी से रूबरू हो सकते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये वैकेंसी आई कहाँ पर है, इसमें गेस्ट लेक्चरर की कौन सी पोस्ट है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और पर आर बेस पे, मतलब इसका जो पे स्केल है पर आर बेसिस है तो कैसे क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में समझेंगे। और मैं बता दूं कि इस वीडियो का नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर नोटिफिकेशन लिंक को भी ओपन करके बहुत अच्छे से समझिएगा कि इसमें है क्या, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे भी अप्लाई करने से पहले अगर आप लोग एक बार स्वयं नोटिफिकेशन देख ले तो ज़्यादा बेहतर होता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा था कि वैकेंसी को हम देखते हैं, तो देखिए ये वैकेंसी जो है ये गेस्ट टीचर की वैकेंसी है जो कि एनडीएमसी स्कूल में आई है दोस्तों। इसका फॉर्मेशन ऑफ पैनल क्या है, तो गेस्ट टीचर है। पोस्ट कौन कौन सी है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स चाहिए, असिस्टेंट टीचर्स प्राइमरी के लिए और सीनियर लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट एंड आईटी असिस्टेंट चाहिए एनडीएमसी स्कूल में। तो जान लेते हैं ये स्कूल है कहाँ पर। तो ये स्कूल है न्यू दिल्ली में दोस्तों। और दोस्तों ये स्कूल न्यू दिल्ली में है और इसकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग क्या है, तो 8 तारीख है। तो इतनी चीज़ें हमने समझ ली कि इसकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग क्या है, तो 8 तारीख है जनवरी में। और दोस्तों हम पोस्ट की बात कर रहे थे तो उसमें देख लेते हैं क्या क्या होने वाली हैं चीज़ें। तो देखिए पीजीटी के लिए जो लेक्चरर है वो इंग्लिश में 7, मैथ्स में 5, इकोनॉमिक में 3, संस्कृत में 4, कॉमर्स में 4, फिजिक्स में 1, केमिस्ट्री में 4, बायोलॉजी में 2, हिंदी में 3, हिस्ट्री में 2, पॉलिटिकल साइंस में 1 और ज्योग्राफी में 1 टीचर चाहिए दोस्तों। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है उसमें। और जैसे अगर आपका संस्कृत है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए बीएड के साथ। और दोस्तों इसमें जो एज लिमिट है ये 36 ईयर्स के नीचे की होनी चाहिए। और ये जो एज रिलैक्सेशन की बात होती है एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है अदर कास्ट के लिए, उस हिसाब से इसके एज का क्राइटेरिया सेट किया गया है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग बीच में वीडियो छोड़कर भागिएगा मत, नहीं तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा दोस्तों। और फिर आगे की जो वैकेंसी है वो लेक्चरर पीजीटी इन फॉर्मेट आईसीएस प्रैक्टिस कंप्यूटर साइंस के लिए। इसमें जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए टीचर चाहिए, तो इसका एज का क्राइटेरिया देखिए हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो इसमें बिलो 32 ईयर्स, इसमें 32 साल के नीचे का होना चाहिए। और रूल्स के हिसाब से एससी एसटी ओबीसी के लिए अलग अलग एज का क्राइटेरिया होता है दोस्तों। तो इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, आपने बी या बीटेक किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में होना चाहिए, और या तो फिर आपका एमसीए या तो एमएससी कंप्यूटर में होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है इसमें एमएससी आपका मैथमेटिक्स या बीएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या बीसीए भी होगा तो भी चलेगा दोस्तों, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और डी पे है कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपकी होनी चाहिए विथ मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। जो स्टैटिक्स में होती है वो डिग्री आपकी, या 3 इयर्स का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अगर डिप्लोमा आपने किया है किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम इसमें आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। फिर इसमें टीजीटी की बात आती है दोस्तों। टीजीटी के सब्जेक्ट्स हम देख लेते हैं। इसमें इंग्लिश के लिए 6 पोस्ट है, मैथ्स के लिए 8 है, सोशल साइंस के लिए 5 है और नेचुरल और फिजिक्स मतलब साइंस के लिए 5 पोस्ट है दोस्तों। तो इसमें देखिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विथ 45% मार्क्स के साथ होना चाहिए दोस्तों। और इसमें देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंग्लिश मैथमेटिक्स, जो मैंने उधर पढ़ा यहाँ पे, एज पर पॉलिसी द डेफिनेशन ऑफ इलेक्टिव इन आर एस हैज़ बीन फॉर्म्ड। तो ये आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा कि किस हिसाब से है। और दोस्तों इसमें मैं बात कर लेती हूँ एज क्राइटेरिया की। तो एज का क्राइटेरिया इसमें 30 ईयर्स मतलब 30 ईयर्स के नीचे का होना चाहिए। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
इसमें ये पूरा आप लोग एकदम पढ़िएगा कि इसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर मैं पूरा पढ़ते बैठूंगी दोस्तों तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं टीजीटी में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जिसमें हिंदी के लिए 11 पोस्ट है और संस्कृत के लिए 10 है दोस्तों। तो इसमें क्या है, इसमें आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपका मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में, बीए के साथ 45% मार्क्स के साथ होना चाहिए और एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से होना चाहिए दोस्तों। और सेकंड मतलब संस्कृत लैंग्वेज के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 45% ऑफ मार्क्स के साथ फ्रेंड्स। और हाँ दोस्तों, इसमें जो एज का क्राइटेरिया है ये आपका बिलो 30 ईयर्स के नीचे होना चाहिए और एज़ पर द रूल के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप संस्कृत के लिए भी अप्लाई करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका हिंदी में नॉलेज मैंडेटरी है। फिर टीजीटी, हाँ दोस्तों, तो इसमें टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, इसमें भी 5 पोस्ट है, तो इसमें भी बीएससी कंप्यूटर साइंस में आपका होना चाहिए या बैचलर आपने किया होना चाहिए बीसीए में। और उसके बाद वही आपका क्राइटेरिया जो होता है 45% ऑफ मार्क्स के साथ ही होना चाहिए और इसके साथ बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। और इसमें भी एज क्राइटेरिया क्या है, तो 32 ईयर्स के नीचे होना चाहिए। फिर असिस्टेंट टीचर की पोस्ट है दोस्तों, प्राइमरी टीचर में असिस्टेंट टीचर, तो इसमें भी देखिए सीनियर सेकेंडरी के लिए 10+2 मतलब इंटरमीडिएट होना चाहिए 50% ऑफ मार्क्स के साथ। फिर 2 ईयर्स का डिप्लोमा का होना चाहिए आपके पास और हिंदी सब्जेक्ट आपका मैंडेटरी है और कंप्यूटर का नॉलेज डिज़ायरेबल इसमें मांगा गया है। और इसमें जो एज लिमिट है दोस्तों वो 30 ईयर्स के नीचे होनी चाहिए। फिर लाइब्रेरियन के लिए 2 पोस्ट है, जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल में देखा था कि अदर्स की वैकेंसी की भी बात की है मैंने, तो लाइब्रेरियन के लिए 2 पोस्ट है दोस्तों। इसमें भी एज लिमिट का क्या है, तो 18 से 30 के बीच में होना चाहिए दोस्तों। आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फिर लैब असिस्टेंट की 14 पोस्ट है दोस्तों, इसमें भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। फिर आईटी असिस्टेंट की 2 पोस्ट है। अब मैं इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर लेती हूँ और इसमें मैं ये बता देती हूँ आप लोगों को कि पे किस हिसाब से किया जाएगा। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए टीजीटी का पे स्केल। इसमें जो पे स्केल है दोस्तों, पीजीटी के लिए आपका रहेगा 1445 रुपया पर डे और टीजीटी के लिए आपका रहेगा 1403 रुपया पर डे और उसके बाद असिस्टेंट टीचर के लिए 1364 रुपये पर डे और फिर लाइब्रेरियन के लिए रहेगा 1403 रुपये पर डे और लैब असिस्टेंट के लिए 1050 रुपये पर डे और आईटी असिस्टेंट के लिए 1050 रुपये पर डे दोस्तों। तो इसका लास्ट डेट जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है 8 जनवरी है। और आगे और इसमें दोस्तों क्राइटेरिया की भी बात कर लेते हैं, आप लोग देख लीजिएगा कि अगर आप असिस्टेंट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किसमें कितने % मार्क्स मैंडेटरी है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं इस वीडियो के अंत में बस इतना ही कहूँगी कि अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं तो जस्ट गो फॉर इट। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और बस इतना ही कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, ऑल द बेस्ट।